आज हम स्प्लैश स्क्रीन का यूज़ करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन हमारी बेसिकली तब यूज़ होती है जैसे हम किसी भी ऐप को देखते हैं, अमेज़न या फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स या यूट्यूब को, तो हमारी एक स्क्रीन डिस्प्ले होती है 1 से 2 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद हमारा ऐप लॉन्च होता है। तो उस स्क्रीन को हम देखेंगे कि उस स्क्रीन को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, उसमें एक फ़ाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम लेते हैं हम स्प्लैश फाइल लेंगे और उसमें इंपोर्ट करते हैं मटेरियल थीम को इंपोर्ट करने के बाद हम उसके अंदर विजिट लेंगे और वो विजिट लेते हैं हम स्टेटफुल विजिट के अंदर हम क्लास का नाम लेते हैं, सेम फाइल का नाम जो हम वही क्लास का नाम ले लेते हैं स्प्लैश नाम से। और प्लेस होल्डर में आते हैं, रिटर्न में प्लेस होल्डर को हटाते हैं, वहाँ पे मटेरियल ऐप लेते हैं। मटेरियल ऐप में हम नॉर्मल एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे और उसके लिए पहले होम लेते हैं। होम के अंदर स्केल फोल्ड के अंदर आते हैं हम। स्केल फोल्ड के अंदर हम आने के बाद एक टाइटल लेंगे और टाइटल में हम टाइटल तो डायरेक्टली हम बॉडी सेक्शन में ही दे देते हैं टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल स्प्लैश करके लिखेंगे, जो कि हमारा डिस्प्ले होगा जब हम अपने ऐप को लॉन्च करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा है स्प्लैश स्क्रीन। इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिस्टार्ट करेंगे तो हमें अभी कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारा ये कहीं से कॉल नहीं हो रहा है। इसको कॉल कराने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम इसको कॉल कराने के लिए हम अपनी मेन डॉट फाइल है उसके अंदर इंक्लूड कराना होगा हमें, जिससे कि हमारी ये फाइल हमारे डायरेक्टली कॉल हो जाए। तो हम यहाँ से आते हैं, हमारे पास ये जो ड्रॉवर है, इस ड्रॉवर को हटा देंगे हम, क्योंकि हमें स्प्लैश स्क्रीन में तो ऐप बार की तो ज़रूरत होती नहीं है। तो हम यहाँ से ऐप बार को भी हटा देंगे और ड्रॉवर को भी हटा देंगे। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम ड्रॉवर फाइल को हटा देंगे और ड्रॉवर फाइल को हटाने के बाद हम स्प्लैश जो हमने फाइल बनाई है उसको हम पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कराने के बाद इस क्लास को हम कॉल भी कराएंगे। तो हम होम के अंदर आते हैं, होम के अंदर हम स्प्लैश क्लास को कॉल कराते हैं। कॉल कराने के बाद ये क्या होगा हमारा, जब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने के बाद हमारा सबसे पहले यही फाइल कॉल होगी, ये हमारी कॉल होगी। ये देखिए हमारा टॉप पे हमारा आ रहा है, तो इसको सेंटर अलाइन करते हैं जिससे कि हमारा क्लियर दिखे कि हमारा ये टेक्स्ट लिखा गया है। इसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये हमारा सेंटर में भी आ गया है। ये सेंटर में आने के बाद हमारा डिस्प्ले हो रहा है सेंटर में स्प्लैश। अब ये जो हमारी रेड से पट्टी आ रही है इसको भी हटा देंगे, डिबग सो चेक मोड को हम फॉल्स कर देते हैं और रिफ्रेश किया तो ये भी हमारी साइड से हट गई है। तो अब ये क्या है, अभी ये तो हमारी लॉन्च हो गई है। अब इसके लॉन्च करने के बाद हमें क्या है कि डायरेक्टली हमारे इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट खुले, हमारी जो फाइल है ऐप की वो फाइल खुले। तो इसके लिए हम टाइमर लगाएंगे। टाइमर लगाने के लिए हम इनिट फंक्शन लेते हैं। इनिट स्टेट करके हमने फंक्शन लिया, जो सबसे पहले हमारी फाइल जो लोड होती है वो यही फंक्शन कॉल होता है। तो उसके अंदर हम एक टाइमर नाम का फंक्शन लेंगे। वो क्या करेगा कि जब हमारी फाइल लोड होगी तो वो उसको उस टाइम पे कितने टाइम तक के बाद हमें उसे लोड कराना है, कितने टाइम के बाद हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो इसका काम ये करेगा। तो ड्यूरेशन हमें देना पड़ेगा। ड्यूरेशन देने के लिए हम ड्यूरेशन में हम ज़्यादा नहीं, हम 2 सेकंड ले लेते हैं। 2 सेकंड के बाद हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है ये हट जाए और जिसका भी हम यहाँ पे नेविगेटर देते हैं वो डिस्प्ले हो जाए, यानी हम जिसका भी पाथ देते हैं तो वो हमारा डायरेक्टली खुल जाएगा 2 सेकंड के बाद। तो ये हमने करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, नेविगेटर लेंगे। नेविगेटर लिखने के लिए नेविगेटर लिखने के बाद हमें उसी फाइल का नाम देना होगा कि जिससे कि हमारी नेविगेटर की फाइल जो हमने क्लास को कॉल कराया वो हमारी वहाँ खुल जाए। नेविगेटर के अंदर हम क्या करेंगे, पुश रिप्लेसमेंट करेंगे कि जिससे कि हमारे रिप्लेस हो जाए हमारी इस वाली फाइल से, और हमारी वाली जो हमें जो स्क्रीन सबसे पहले खोलनी है वो हमारी स्क्रीन खुल जाए। जैसे हमारा डैशबोर्ड होता है तो डैशबोर्ड की स्क्रीन खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तो हमारे सेट में कुछ ज़्यादा कुछ बना नहीं है, तो हम एम्प्लॉय लिस्ट को ही कॉल करा देंगे।
जिससे कि हमारे जब सबसे पहले जब लॉन्च हो तो हमारे वही स्क्रीन खुल गया है। तो यहाँ पे मटेरियल पेज राउट लेते हैं। इस राउट में हम डालेंगे कि किस फाइल को हमें खोलना है और किस फाइल को हमें डिस्प्ले कराना है। हमने ड्यूरेशन तक 2 सेकंड का लिया, 2 सेकंड के बाद अपने आप ये फाइल खुल के आ जाएगी। तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम बिल्डर के आगे, बिल्डर को हटाएंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट और इसके बाद हम क्लास का नाम देते हैं। क्लास का नाम हम देंगे जो हमारी क्लास हमें कॉल करानी है। क्लास का नाम हम दे देते हैं एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय नाम की हमने क्लास का नाम दिया है और इसका नाम देने के बाद हमें बस इसको इंपोर्ट कराना है। ये हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट है। तो अब इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या है। ये फ्लैश हुआ, हमारा रिस्टार्ट हो रहा है ये, और ये हमारा लॉन्च हो गया। देखिए एम्प्लॉय लिस्ट हमारी डायरेक्टली खुल के आ गई है। इसको फिर से करते हैं तो फिर से हमारा ये खुलेगी और 2 सेकंड में पता नहीं चला, तो 2 सेकंड में हमें खुल के आ गया। अब इसको 2 सेकंड को हम 4 सेकंड कर देते हैं। तो हमने रिफ्रेश की, फिर से रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये 2 सेकंड से हमने 4 सेकंड किया, तो 4 सेकंड तक हमारे स्प्लैश स्क्रीन दिखाई देगी। फिर उसके बाद हमारा एम्प्लॉय लिस्ट खुल के आएगी। ये हमारी 4 सेकंड तक रहेगी और उसके बाद देखिए हमारी एम्प्लॉय लिस्ट खुल के आ गई है। तो ये हमारे इस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।